हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है श्रेयस रामदासी और मैं आप सबको इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूँ। इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर हम सभी को कॉलेज के अंदर आने की परमिशन नहीं है, लेकिन आप अभी 12th में आ चुके हो। आपकी स्टडी का कोई लॉस ना हो, नुकसान ना हो, इसीलिए हम सभी टीचर्स ने मिलकर आप सबको इस ऑनलाइन मीडिया के थ्रू लेक्चर्स देना स्टार्ट कर दिया है। इसी तरह सारे के सारे टीचर्स भी आपको आपके सारे लेक्चर्स आपको अवेलेबल करके देंगे। ठीक है, आपको हमारे किसी भी लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करके भी आपकी क्यूरीज पूछ सकते हो। हम डेफिनेटली उसका आंसर करेंगे। अब हम आते हैं हमारे सब्जेक्ट की तरफ। मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूं, जो आपको यहाँ पर दिखकर पता लग ही रहा है। मैंने इस पीपीटी के अंदर जो भी सारा डेटा लिया हुआ है वो सबका सब आपके टेक्स्ट बुक से लिया हुआ ही है, और आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो वेल एंड गुड, वो खोल के आप इसके साथ ही पढ़ना शुरू करो तो आपको पता लग जाएगा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आपके पास नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने यहाँ पर सारा का सारा इंफॉर्मेशन वैसे के वैसे ही डाला हुआ है। और इसके साथ ही साथ हम आपके व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर वो पीडीएफ, टेक्स्ट बुक की पीडीएफ भी डालेंगे, तो आपको वो लेने के लिए भी बाजार में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम हमारे लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, क्या है इकोनॉमिक्स? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? तो इकोनॉमिक्स को अगर हम मराठी के अंदर कन्वर्ट करें तो उसे हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र का मतलब क्या है? अगर इसे हम दो पार्ट्स पे अंदर डिवाइड कर दे तो फर्स्ट पार्ट क्या बनेगा? अर्थ, और दूसरा वाला क्या बनेगा? शास्त्र। तो अर्थ का मतलब क्या है? मनी, और शास्त्र का मतलब क्या है? साइंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल वर्ड्स में इकोनॉमिक्स इज अ मनी साइंस। खत्म। ठीक है, तो इतनी छोटी सी डेफिनेशन आपके लिए समझना काफी है। ठीक है, अब इसके साथ क्या वर्ड जुड़ा था? साइंस। तो किस तरह की साइंस है ये है सोशल साइंस। सोशल साइंस क्या होता है? सोशल साइंस का मतलब है सोसाइटी के अंदर हम, आप, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आती है। तो इनकी बिहेवियर का स्टडी जिसके अंदर किया जाता है उसे सोशल साइंस कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स ये भी सोशल साइंस में ही आता है। क्यों? क्योंकि हम इसके अंदर क्या करते हैं? इंडिविजुअल का स्टडी करते हैं। अब इसमें इंडिविजुअल का क्या स्टडी करते हैं? तो इंडिविजुअल के मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जो कोई भी वो करेगा, सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, ग्रुप होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, इन सबको इनकी मनी से रिलेटेड जो कोई भी ट्रांजैक्शंस ये सारे लोग करेंगे, उसका स्टडी जिसमें आता है वो सब किसके अंडर आएगा? इकोनॉमिक्स के अंडर आएगा। और इसी को ही हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक्स कहेंगे। ठीक है, तो मैंने यहां पर आपकी टेक्स्ट बुक का फ्रंट पेज, ठीक है, वही दिखाया हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ही आपको इकोनॉमिक्स का बेसिक मतलब समझ में आ जाएगा। देखो क्या है उधर? इकोनॉमिक्स ऊपर लिखा हुआ है, नीचे किसका साइन है? रुपए का साइन है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था? इकोनॉमिक्स इज अ मनी साइंस, और इंडिया के हम अंदर क्या मनी को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका साइन इस्तेमाल करते हैं? रुपए का साइन इस्तेमाल करते हैं। तो इस रुपए के अंदर जो कुछ भी आपको दिख रहा है ना, माइक्रो, मैक्रो, सेबी, कंज्यूमर, डिमांड वगैरह, इन सब को मिलाकर क्या बनेगा? इकोनॉमिक्स बनेगा। ठीक है, तो ये मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको समझा दिया है। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब हम इसकी मीनिंग से गो थ्रू करते हैं एक बार। दूसरी स्लाइड में मैंने दिखा है
क्या लिखा है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज रिगार्डेड एज सोशल साइंस because it uses scientific method to build theories that can help explain the behavior of individual, group and organization. क्या है ये? इसमें क्या लिखा है, इकोनॉमिक्स क्या है, सोशल साइंस है, और ये क्या करता है, थेरीज को बिल्ड करता है। मतलब क्या, थेरीज बनाता है। किसके ऊपर थेरीज को बनाएगा? तो ग्रुप, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, इनकी बिहेवियर को स्टडी करके कुछ थेरीज बिल्ड करेगा। ठीक है, तो समझ रहे हो क्या कर रहे हैं हम इकोनॉमिक्स के अंदर, क्या करने वाले हैं। इतनी सिंपल डेफिनेशन, इतना सिंपल उसका मीनिंग था। ठीक है, अब अगर हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो हम ऐसे ही इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ सकते ना, तो उसे हमें सिंपल करने के लिए उसे दो ब्रांच में डिवाइड किया गया है। तो अब इसकी दो ब्रांचेस कौन सी है? एक है माइक्रो और दूसरा क्या है, मैक्रो। अब आपको नाम सुनते ही पता लग रहा है कि माइक्रो का मतलब क्या होगा, स्मॉल, और मैक्रो का मतलब क्या होगा, लार्ज या फिर बड़ा। ठीक है, तो अब हम टेक्स्ट बुक के थ्रू जाते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है। इंट्रोडक्शन क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर two main branches of modern economics. The term micro is derived from the Greek word micros, which means small or millionth part. The term macro is derived from Greek word macros, which means large. These terms are coined by Norwegian economist Ragnar Frisch of Oslo University in 1933. ठीक है, तो अब ये क्या है कि मैंने आपको पहले ही बोला क्या है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया है, उसकी दो ब्रांचेस की गई है। क्यों? क्योंकि उसका स्टडी करने के लिए हमें आसानी हो, सिंप्लिसिटी हो, इसके लिए हमने क्या किया, उसको दो ब्रांचेस में डिवाइड किया। माइक्रो का मतलब क्या है, स्मॉल। मतलब क्या कि इसमें हम क्या छोटी छोटी चीजों का स्टडी करेंगे? नहीं, तो इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, इसमें हम इंडिविजुअल का स्टडी करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट्स का स्टडी जिसके अंदर आता है उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो। और मैक्रो के अंदर क्या आता है, एग्रीगेट्स का स्टडी आता है। ठीक है, ये सबसे पहले किसने कॉइंड किया? तो रैगनर फ्रिश सर ने किया है। कब किया है? 1933 के अंदर किया हुआ है। बेसिक यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया। ठीक है, अब हम रैगनर फ्रिश सर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखो, मैंने यहाँ पर रैगनर सर की फोटो भी यहाँ पर लगाई हुई है। उनका पूरा पीरियड 1895 से लेकर 1973 तक का। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको कर लो। रैगनर फ्रिश ये किस तरह के इकोनॉमिस्ट थे? तो इन्होंने स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल डेटा के ऊपर, उनकी कैलकुलेशंस के ऊपर इकोनॉमिस्ट की थ्योरीज बिल्ड की हुई है। मतलब क्या कि इन्होंने स्टैटिस्टिक्स का ज्यादा काम किया है एज कंपेरेटिव टू, हम बोलेंगे सिर्फ थ्योरी लिखने का काम उससे। ठीक है, इतना ही आपको पता होने की जरूरत, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। देखते हैं वहां पर क्या लिखा है। इन एन आर्टिकल ऑन अ बिजनेस साइकिल, Frisch was likely the first person to have referred the study of individual firm and producer as microeconomics. Moreover, he referred to the study of aggregate economy as macroeconomics. आपको सिर्फ इतना ही पता होने की जरूरत है कि सबसे पहले माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स किसने कॉइंड किया है? रैगनर फ्रिश सर ने किया हुआ है। कब किया है? 1933 में किया हुआ है। बस इतना ही आपको पता होने की जरूरत है। चलो नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब आपका इंपॉर्टेंट स्टडी शुरू होता है, ध्यान से देखना। मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैंने पहले आपको क्या बोला, नाम सुनते आपको क्या पता लग रहा है? माइक्रो का मतलब क्या है? स्मॉल। ठीक है,
तो स्मॉल का मतलब हम यहां पर क्या स्टडी करने वाले हैं, इंडिविजुअल यूनिट। और इंडिविजुअल यूनिट में कौन कौन आता है अब हम यहां पर पढ़कर देखते हैं। माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ थिंग्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स thus deals with a small part of national income, national economy. It studies the economic action and behavior of an individual unit such as individual consumer, individual producer or a firm, the price of a particular commodity or factors etc. मतलब क्या कि यहाँ पर हम किसका किसका स्टडी करने वाले हैं, इंडिविजुअल का स्टडी करेंगे, इंडिविजुअल प्राइस का स्टडी करेंगे। किसकी प्राइस, तो कंज्यूमर जो कोई भी गुड्स परचेस करता है उसकी प्राइस का हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। फैक्टर्स का स्टडी करेंगे। मतलब कि सिंपल वर्ड्स में मैंने वहां पर स्माइली फेस आपको दिखाया हुआ है, क्या है, इंडिविजुअल कंज्यूमर का स्टडी करेंगे। वो कैसा दिख रहा है आपको, स्माइली फेस। अभी तो लॉकडाउन के अंदर वो रो रहा है, लेकिन हम किसका स्टडी करने वाले हैं, यहाँ पर इंडिविजुअल्स का स्टडी करेंगे। सिंपल में क्या लिखना है आपको कि माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट सच एज, आगे जो सारे नाम आपको दिखाई दे रहे हैं कौन कौन से, सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और फर्म, द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी और फैक्टर्स एक्सेट्रा। समझ गए, ठीक। नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमी। मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो का मतलब है लार्ज। अब लार्ज का मतलब यहां पर क्या होगा कि इसके अंदर इंडिविजुअल का नहीं स्टडी करेंगे, इसके अंदर पूरी कंट्री की इकोनॉमी का स्टडी करेंगे, टोटल्स का स्टडी करेंगे, एग्रीगेट्स का स्टडी करेंगे। समझ रहे हो, ठीक है। एक बार पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच एनालाइज the entire economy. It deals with the total employment, national income, national output, total investment, total consumption, total saving, general price level, interest rate, inflation, trade cycle, business fluctuation, etc. Thus, microeconomics is the study of aggregates. ठीक है, यहां पर समझने की कोशिश करो कि यहां पर आपको लार्ज का मतलब क्या है। ठीक है, बेसिकली लार्ज हम क्या बोलेंगे, लार्ज का मतलब क्या, हम हाथी का स्टडी करेंगे, बड़ा मतलब क्या, हाथी का स्टडी करेंगे, नहीं। यहां पर लार्ज का मतलब क्या है, तो नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग्स, इस तरीके का स्टडी जो करते हैं तो वो मैक्रो के अंडर आता है और इसी को हम क्या कहते हैं, लार्ज। ठीक है, एक नीचे लाइन है वो सिंपल है ज्यादा। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ किसका, एग्रीगेट्स का। एग्रीगेट्स का मतलब क्या है, टोटल। हम किसी का टोटल करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे हमने इंडिविजुअल्स लिए हैं, उनकी इनकम ली है, उन सबकी टोटल की है। अब ये सारे जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं वो किसके अंदर आएगा, मैक्रो के अंडर आएगा। ठीक है, समझ गए, ठीक। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।